आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि किसी खोखले गोलाकार आवेशित चालक के अंदर तथा चालक की सतह पर विभव का मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, किसी खोखले गोलाकार आवेशित चालक के अंदर तथा चालक की सतह पर विभव का मान कितना होगा। तो जैसा कि हमें पता है किसी भी खोखला अगर गोलाकार आवेशित चालक रहेगा तो जैसा कि हमें पता है किसी खोखले गोलाकार के अंदर आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है। जो आवेश रहता है वो क्या रहता है, चालक के पृष्ठ पे रहता है। तो इसका हम डायग्राम बनाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या किया है, खोखला गोलाकार चालक बना लिया, आवेशित चालक है। ठीक, अब हमसे कोई कहे कि इस पर हम आवेश डालते हैं, इसको आवेशित करते हैं, तो हमें पता है कि अगर ये खोखला गोला है तो आवेश इसके पृष्ठ पर इस तरह से चारों तरफ फैल जाएगा। आवेश क्या होगा, अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा, इसके पृष्ठ पे चारों तरफ हमारा आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा, आवेश इस गोले के बाहर पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आवेशित चालक के अंदर तथा चालक की सतह पर विभव का मान कितना होगा। हमें बताना है कि चालक की सतह पे एक बिंदु हमारा क्या है, चालक की सतह, ये हमारा हो गया सतह पी बिंदु, और इसके अंदर इस चालक के अंदर मान लेते हैं एक बिंदु क्यू पे हमें वैद्युत विभव का मान बताना है। हम मान लेते हैं कि चालक का केंद्र, जो गोलाकार चालक केंद्र ओ है, इस चालक की त्रिज्या क्या है, आर है, गोलाकार चालक की त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक, तो हमें पता है कि इस चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। क्यों, चालक के अंदर क्यों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, खोखला, इसके अंदर हवा भरी होगी, कोई भी आवेश चालक के अंदर नहीं रहेगा। तो अगर चालक के अंदर आवेश नहीं रहेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू शून्य हो जाएगी। अब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र और विभव में जो हमारा संबंध होता है क्या होता है, ई बराबर होता है हमारा डी वी अपॉन डी आर। मतलब कि डी वी अपॉन डी आर क्या होता है, हमारा जो विभव परिवर्तन होता है हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। अब यहाँ से देखें, अगर हमारा ई की वैल्यू शून्य हो जाए तो डी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। डी मतलब कि हमारा क्या है, विभव में परिवर्तन। शून्य मतलब क्या हो गया कि विभव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब जो हमारा विभव है वो क्या हो जाएगा, हमारा नियत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर विभव नियत हो गया, कहाँ पे नियत होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो जितने भी हमारे क्षेत्रफल में हमारा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा उतने में हमारा क्या हो जाएगा, कहीं भी, सिर्फ गोले की बात नहीं करें, जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा वहाँ पे हमारा विभव क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो इस गोले के अंदर हम देख पा रहे हैं, गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे हमारा विभव क्या है, नियत है। चूंकि वहाँ पे गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। वैद्युत क्षेत्र शून्य होने की वजह से हमारा विभव क्या है, इस गोले के अंदर विभव नियत है। तो हमें क्या निकालना था, बिंदु पी पर और बिंदु क्यू पर हमें विभव निकालना था। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे बिंदु पी पर हमारा विभव क्या आ जाएगा, विभव का जो फार्मूला होता है, यहाँ से देखें वीपी बराबर आ जाता है, विभव का फार्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक, के क्या होता है, हमारा नियतांक होता है। यहाँ से देखेंगे के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश मान रखे हैं, क्वेश्चन में आवेश दे दिया तो हमने माना कि कैपिटल क्यू आवेश हमने क्या किया, इस गोले पे रखा है, गोले से आवेशित कर दिया कैपिटल क्यू आवेश से। तो हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया, गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। तो बिंदु पी पर हमारा विभव ये हो जाएगा, ये हमारा बिंदु पी पर विभव होगा। अब हमें पता है कि गोले के अंदर विभव क्या रहता है, नियत रहता है, और वो किसके बराबर रहता है, जो हमारा पृष्ठ पे विभव होता है। चूंकि हमने पहले ही देख लिया कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो विभव जो पृष्ठ पे होगा वही गोले के अंदर भी होगा। चूंकि विभव हर जगह नियत ही रहने वाला है, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे हम देखेंगे विभव हमारा क्या रहेगा, विभव हमारा नियत रहेगा, और किसके बराबर रहेगा, जो हमारा पी बिंदु पे होगा, जो हमारा इस गोले के सतह पे होगा। तो यहाँ से देखेंगे वी क्यू पे, मान लीजिए गोले के अंदर हमसे पूछा गया था, एक वी क्यू हमारा पॉइंट था, उसके अंदर गोले के अंदर विभव हम देखेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा वी पी के बराबर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर क्या है, गोले की त्रिज्या है हमारा। तो गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे, अगर हमसे किसी भी बिंदु पर सिर्फ क्यू ही नहीं मान लेते, हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा एस बिंदु है, ये हमारा टी बिंदु है, किसी भी बिंदु पे आप विभव निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा नियत रहेगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, जो हमारा पृष्ठ पे होगा या जो सतह पे विभव होगा उसके बराबर हो जाएगा। चूंकि हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर, गोले के अंदर हमारा वैद्युत क्षेत्र शून्य है, जिसकी वजह से विभव नियत है। अब विभव किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा इस पृष्ठ पे, इस सतह पे विभव होगा वही विभव हमारा इस गोले के अंदर हो जाएगा। तो गोले के अंदर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था गोले की सतह पर विभव का मान कितना होगा, चालक की सतह पर, चालक के अंदर और चालक की सतह पे। तो चालक के अंदर कितना विभव होगा, जो चालक की सतह पे होगा। पी हमारा बिंदु क्या था, चालक की सतह पे था, ये हमारा विभव कहाँ था, सतह पे था। तो हमारा अंदर क्या होगा, क्यू बिंदु हमारा चालक के अंदर है, तो अंदर जितना विभव होगा वो किसके बराबर होगा, जो सतह पे विभव होगा उसके बराबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि चालक के अंदर जो विभव होता है हमेशा सतह पे जो विभव रहता है उसके बराबर रहता है। चालक के अंदर विभव में कोई परिवर्तन नहीं रहता, वो नियत रहता है, और वो किसके बराबर रहता है, जो सतह पे विभव होता है उसके बराबर रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।